खरगोन बस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हादसे में कई लापरवाही सामने आई। अगर ये लापरवाही नहीं हुई होती तो लोगों की जिंदगियां खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि आखिर सड़क हादसों को लेकर प्रशासन इतना बेपरवाह क्यों रहता है, वो भी तब जब सड़क हादसों में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर कब लगा? हर 42 मिनट में जाती है एक की जान। खरगोन से चली बस का स्टीयरिंग अगर ठीक करा लिया होता तो शायद 20 से ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती और ना ही इतने लोग घायल हुए होते। लापरवाही का आलम यह रहा कि कई परिवारों की खुशियां ही खत्म हो गईं। 10 लोग थे, 6 लोग भर्ती है और 4 लोग की डेथ हो गई है। ये मतलब इंदौर में बदलाती रहती है, कभी सफेद आती कभी नीली आती है, ऐसा मतलब होती रहती है। क्या बसें वहाँ अक्सर तेज रफ्तार में चलती हैं? हाँ, इंदौर वाले चलते हैं, ये इंदौर बस वाले जितने भी ना सब चलते हैं, रफ्तार में चलते हैं। हाँ, मतलब 7 तारीख को मेरी बारात गई थी और ये 8 को निकले थे, शायद 9 को वापस। 7 को बारात गई थी और ये 9 को वापस अपने घर के लिए निकले थे। सड़क पर दौड़ने वाली बसों की क्या स्थिति है, इस बस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल हम बस के अंदर हैं और बस के अंदर की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्टीयरिंग की तरफ फिर से एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल स्टीयरिंग को लेकर ही सवाल खड़े हुए और स्टीयरिंग को ही लेकर तकनीकी खराबी की रिपोर्ट सामने आती है, जानकारी सामने आती है। और ये देख सकते हैं आप, स्टीयरिंग का जो हिस्सा है वो कपड़ों से बंधा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आगे स्टीयरिंग उसके आसपास की जो स्थितियां हैं वो किस कदर हैं, यानी जो बस की स्थितियां हैं वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक एक कर सामने आ रही लापरवाही से न सिर्फ प्रशासन सख्ते में है बल्कि दूसरे बस संचालक भी सहमे हुए हैं। हादसे के दूसरे दिन खरगोन बस स्टैंड पर बसें खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद बस ड्राइवर, कंडक्टर और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही आरटीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल है, क्या ऐसी सख्ती आगे भी जारी रहेगी? सवाल इसलिए क्योंकि सड़क हादसों में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का ढोल भले ही पीटा जाता हो, लेकिन सच तो यह है कि इसका फर्क कुछ ही दिनों तक रहता है। अगर रेगुलर चेकिंग होती तो इतने हादसे ही नहीं होते। ये हादसा बहुत ही दुखद है और इस प्रकार के हादसे ना हो इसका लगातार प्रयास सरकार करती है, हम सब लोग करते हैं, विभाग करता है। कल भी जो हादसा हुआ उसमें अगर प्राथमिक गलती देखी जाए तो उस ड्राइवर की भी मानी गई है, जो अभी तक निकल के आ रहा है कि वो स्टीयरिंग को उसने ठीक किया लेकिन पूरा ठीक किए बगैर वो चला गया। जहाँ तक गाड़ियों की बात है तो फिटनेस हो, परमिट हो, बीमा हो, वो सब कुछ गाड़ी का सही था। विभाग का काम है ये सब चीज़ें चेक करना और समय समय से ये चीज़ें चेक होती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की और शासन प्रशासन की ये चूक है जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो और पूर्व में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से सबक लेकर के सबक लेना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसमें लगभग अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई 24 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। प्रदेश में सड़क हादसों के आंकड़ों को जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हर 42 मिनट में एक की जान चली जाती है। रोजाना 34 लोगों की मौत हो जाती है। भोपाल में रोजाना औसत 5 लोगों की मौत होती है। एक साल में मध्य प्रदेश में 48,877 सड़क हादसे हुए, जिनमें 12,057 लोगों की मौत हुई। एक साल में इंदौर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए। इंदौर में एक साल में करीब 10,000 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 2,328 लोगों की मौत हुई। अब सवाल है, आखिर प्रदेश में इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तो बताया जा रहा है ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड सबसे बड़ी वजह है। फिटनेस की रेगुलर चेकिंग नहीं होती। कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट हैं। एनएच पर 155, एमपीआरडीसी पर 140 ब्लैक स्पॉट हैं। वाहन चालकों की बेपरवाही है।
अगर इन वजहों पर सख्ती से ध्यान दिया जाए तो हादसे कम हो सकते हैं। अभी तक 25 लोगों की जान जा चुकी है और 47 लोग घायल हैं। बस ड्राइवर अभी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है खरगोन में, जिसका इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा थाना ऊंच क्षेत्र के लोग हैं और बाकी धार क्षेत्र, धार के भी हैं, बड़वानी के भी हैं, पर सबसे ज़्यादा खरगोन जिले के लोग हैं। चिंता की बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी हादसे हुए वो सभी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। हर हादसे में लोगों की जान गई है, बावजूद इसके बसों और दूसरे वाहनों के संचालन में लापरवाही होती है। सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग पर है। आखिर यात्री बसों की फिटनेस, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर चेकिंग का काम रेगुलर होने लगे तो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। खरगोन में हुए बस हादसे में 25 लोगों की जान जा चुकी है और 47 लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में हर 42 मिनट में एक की जान जाती है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कब रुकेगा। सड़क परिवहन की बात माने तो आरटीओ विभाग में दलाली का सबसे बड़ा खुला गेम चलता है। चंद पैसों वहाँ पर दस्तावेज बन जाते हैं और कई एजेंट वहाँ पर लगातार सक्रिय भी हैं। दूसरी तरफ हादसों के लिए अगर मैं कहूँगा कि आखिर हादसे क्यों हो रहे हैं, तो हादसे की सबसे बड़ी वजह है बस माफिया। बस माफिया पे शिकंजा कसना होगा और दूसरी तरफ बेलगाम बस जो तेज़ रफ्तार पर सड़कों में दौड़ रही है। शायद परिवहन विभाग को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी जाकर ये हादसे रुकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज़ स्टेट खरगोन। तो लगातार हादसे हो रहे हैं और 25 लोगों की मौत कम नहीं होती, उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागता है तो फिर सवाल उठेंगे संवेदनशीलता को लेकर। अब इसमें खबर तो यह है कि बस संचालकों का बड़ा नेटवर्क है, पैसों के दम पर नियमों से खिलवाड़ करते हैं। परिवहन विभाग को सख्ती करनी होगी, तभी सड़क हादसों में कमी आ पाएगी, नहीं तो इसी तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी।